बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के उदयगढ़ नामक नगर में एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, चांदनी हवेली। कभी ये रानी चंद्रलेखा का महल था। अब सिर्फ वीरानी जाले और दीवारें पर जमी हुई कहानियां बाकी थी। लोग कहते थे, जिस रात पूर्णिमा हो और हवेली का आखिरी दीपक जले, कहाँ कोई पुरानी आत्मा जागती है। राजा अभिराज का बेटा राजकुमार रुद्र विदेश से पढ़ाई करके लौटा। पूरा नगर उसकी वापसी से खुश था, लेकिन रुद्र के भीतर कोई खालीपन था, एक अनजाना सा खिंचाव। और जब उसी हवेली का नाम सुना, उसके दिल में जैसे कुछ जाग उठा हो। हवेली की पहली रात राजा ने उसे समझाया, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहाँ एक रहस्य है, एक शाप जो सदियों से अनसुलझा है। लेकिन रुद्र ने किसी की न सुनी। चुपचाप एक रात वो हवेली की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर दरवाजा खोला और कुछ तो हुआ। दीवारों पर लगे पुराने दीपक अपने आप जल उठे। जैसे ही आखिरी दीपक के पास पहुंचा, एक धीमी स्त्री की आवाज कानों में गूंजी। इतनी देर लगा दी आने में रुद्र। सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी युवती, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चांद जैसी रोशनी चेहरे पर। उसने खुद का नाम रचना बताया और कहा, मैं वही हूँ जिसकी आत्मा तुम्हारे इंतजार में भटक रही थी। रचना ने बताया कि वो 200 साल पहले इसी हवेली की दासी थी, रानी चंद्रलेखा की। उसका प्रेम था अंगरक्षक राजवीर से, लेकिन राजमहल के नियम उनके प्यार को मंजूर न थे। राजा ने रचना पर झूठा इल्जाम लगाया था और राजवीर को मृत्युदंड दे दिया। राजवीर ने मरते वक्त शपथ ली, मैं लौट कर आऊंगा तुम्हें लेने। रचना की आत्मा तभी से उसी प्रतीक्षा में है। रुद्र को उस रात के बाद सपने आने लगे। पुराने युद्ध, तहखानों में बंद चीखें और एक दीवार में कैद लड़की। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। असल में वो खुद राजवीर था। रचना ने कहा, अगर तुम वही हो जो मेरी अस्थियों को ढूंढो और अंतिम संस्कार करो, तभी हम मुक्त होंगे। रुद्र ने किताबें खंगाली, नक्शे खोजे। अंत में हवेली के नीचे एक छिपा तहखाना मिला। वहां था एक सोने का ताबूत। ताबूत में रखी थी रचना की अस्थियां और एक आखिरी पत्र, जिसने लिखा था, प्रिय राजवीर, अगर जन्मों का बंधन सच है तो तुम लौटोगे। मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी, तुम्हारी रचना। रुद्र ने विधि विधान से अंतिम क्रिया की। जैसे ही अग्नि जली, हवेली के सारे दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे। रचना की आत्मा सामने आई। अब वो शांत थी, रोक्त थी और मुस्कुरा रही थी। उसने रुद्र की आंखों में देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूँ। अगर भाग्य चाहिए तो किसी और जन्म में फिर मिलेंगे। और फिर वो एक चांदनी में विलीन हो गई। आज भी लोग कहते हैं, चांदनी हवेली अब डराती नहीं, बल्कि जैसे वहां कोई हर रात प्रेम की कोई अधूरी कहानी सुनाता है। तो क्या आत्माएं सच में जन्मों तक प्रेम निभाती हैं, या फिर ये सब सिर्फ मन का भ्रम था? आपका क्या मानना है? क्या ये प्रेम की जीत थी या एक अधूरी कहानी का विराम? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दिल से कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।